अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कबूल नहीं है कि एपिसोड नंबर 11 में अरसलान जो है वो घर आ गया है और भाई जो है बड़ी खिदमतें कर रहा है और बड़ा शौक आ रहा है कि मैं बहुत ख्याल रखता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ। और बाप कहता है देखो इसको, देखो मेरे बेटे को, ये कितना ख्याल रखता है भाई का और इसको ज़रा भी एहसास नहीं है। और जो है कहता है चलो मुझे खाना पकड़ाओ, और वो सोच रही होती है बीवी, और बेटी पकड़ाती है तो कहती है, कहता है ज़रा भी इसको एहसास ख्याल नहीं है और बस अपनी धुन में रहती है। और तुम्हारी अम्मा ने भी मेरे साथ ऐसे किया है। तो वहाँ कहती है अम्मा तो कह रही थी कि जो है आप हमारे घर आओ और तारीख़ लो, बच्चियों की अब शादी करनी है, हमने रुखसती करनी है। तो अब्बा कहता है कि भाई बस इनको यही पड़ी हुई है मुसीबत, कर्जा क्या दे दिया, एहसान कर दिया है जो अब हमारे सर पे मंड रहे हैं। बेटियां भाई सब्र करो, ऐसी क्या आफत आ गई है कि हम रुखसतियाँ करें, हमारे पास कोई माल शाल नहीं है। और जो है आतिफ को बहन समझा रही है कि भाई अगर आप उससे प्यार करते हो, सच्ची मोहब्बत करते हो तो बस फिर उसकी मदद भी करो और इस जो अज़ाब में मुब्तला है पता करो और उसको आज़ाद करो। और माँ ये सुन रही होती है और देख रही होती है कि बेटा तो बहुत सीरियस है मेरा बेटा, और मुझे भी इस चीज़ का सोचना चाहिए अपने बेटे के बारे में। और बहन और भाई तय करते हैं कि अब जो है वो फाइनली जो है मायरा से बात करनी है। और माँ भी यही सोच रही होती है कि मेरे बेटे की तो ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरेगी, मुझे भी ये कोशिश करनी है। और जो है मायरा को माँ जो है वो समझा रही है और मायरा बता रही है जो है उसके बारे में, सलमान के बारे में, कि वो तो बहुत ज़ालिम है और बहुत झूठा है और बहुत एक्टर है बहुत बड़ा, और मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करता है, मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। अम्मी मुझे इससे बचा लें, मेरी जान छुड़ा दें, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती और ना ही शादी करना चाहती हूँ। तो माँ कहती है कि नहीं, तुम इसके निकाह में हो इसलिए कुछ नहीं हो सकता, अब तुम सब्र करो। और वो बेचारी रोती धोती बैठ जाती है और माँ उसको छोड़ के चली जाती है। और उसको बहुत दुख होता है कि माँ से मैंने मदद मांगी और माँ ने मुझे धुतकार दिया है। और जो है सुबह जी ऑफ़िस के लिए जा रही है तो खुदा हाफिज़ करने आई है। तो कहते हैं सारे कि नाश्ता तो कर लो। तो वो कहती है नहीं मैं लेट हो रही हूँ तो इसलिए मैंने नाश्ता नहीं करना, और वैसे भी मुझे भूख नहीं है। तो उसकी जो बहन है वो इसको कहती है कि तुम्हारे लिए मैंने फ़ेवरेट नाश्ता बनाया है तुम्हारा, तुम खा लो, और तुमने रात से भी कुछ नहीं खाया। तो वो कहती है मैंने नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, और वो चली जाती है। और दादी अम्मा ओ शक्ल बना के गुस्से में, इसको क्या हो गया है भाई, इसका मसला क्या है। तो माँ कहती है कुछ भी ऐसी बात नहीं है, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। और वो जा रही होती है, घर से निकलती है, कोई टैक्सी वगैरह इसने करनी है। और जो है वो रास्ते में ही जो है वो अज़ाब नाजिल हो जाता है गाड़ी लेके सलमान, और गाड़ी रोक लेता है और उसको कहता है कि गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ऑफ़िस ड्रॉप कर दूँगा। और जो है वो कहती है थोड़ा सा देखती है और फिर कहती है इस आफ़त के साथ फिर मैंने बैठना है और फिर अज़ाब झेलना है और इसकी बक बक शुरू हो जानी है। और वो गाड़ी में बैठ जाती है और जैसे ही बैठती है तो बताता है कि मेरे पास तो कोई गाड़ी शाड़ी नहीं है, ये तो मेरे दोस्त की गाड़ी है, वो कहीं क्या हुआ है तो इसलिए मैंने कुछ दिन के लिए रखी है। अच्छा, फिर पेट्रोल पंप पे आ जाता है, गाड़ी रोकता है और एक्टिंग करने लग जाता है कि मेरा तो पर्स जो है वो घर रह गया है, तो तुम्हारे पास पैसे हैं। और उससे बिल पूछता है तो वो बताता है इतना बिल है। तो मायरा कहती है कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो वो कहता है क्रेडिट कार्ड निकालो, और वो उससे ले लेता है और पिन नंबर भी पूछता है और अपने पास ही रख लेता है और इसको ड्रॉप करता है ऑफिस के सामने। और वो बेचारी बहुत परेशान हाल, और उसको समझ नहीं आ रही होती कि सब कुछ ही छीन लिया इसने, और बैठी होती है। तो जो उसकी फ्रेंड होती है अच्छी सी, वो इसको कहती है कि इतना परेशान नहीं हो, दोस्त बना लो मुझे, बहुत खुश रहोगी, कंपनी ज़रूरी होती है, शेयर करनी चाहिए। तो वो कहती है तो मेरी दोस्त बन के रहोगी क्या? कहती है मैं तो किसी सूरत नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, और जो है वो तुम्हारा साथ दूंगी। दिल का बोझ हल्का हो जाता है अगर कोई अच्छी दोस्त मिले। तो वो कहती है ठीक है मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ, और यूँ इनकी दोस्ती हो जाती है।
اور وہ خوش ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے مائرہ کی ماں جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، تو جو ہے اس کا جو ہیڈ ہے وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ آپ پریشان لگ رہی ہیں، کوئی بات ہے تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں۔ وہ کہتی ہے اپنی بیٹیوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو بھی مسئلہ ہے آپ اس کا حل کریں، اگر آپ کی بچیاں شادی وہاں نہیں کرنا چاہتی، سکھی نہیں ہوں گی، تو آپ ان کی جان چھڑاتے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہے بس پریشان ہوں۔ اور مائرہ جو ہے وہ سوچوں میں گم بیچاری بیٹھی ہوئی ہے اور پریشان حال ہے۔ اور جو ہے عاطف جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے پریشان مت ہوں، میں سارے مسئلے حل کروں گا، آپ میرے پہ ٹرسٹ کرو اور میرے ساتھ ہر بات شیئر کرو دوست کی حیثیت سے۔ اب وہ کہتی ہے اب آپ نے مجھ سے شادی کی بات نہیں کرنی، میں تبھی آپ کی دوست بن سکتی ہوں، اور ایسا کچھ نہیں کرنا۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اور آپ میرے پہ اعتماد کر سکتی ہو، آنکھیں بند کر کے آپ کر سکتی ہو، میں تمہارا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں، اور تمہیں کوئی بھی پرابلم ہے تو وہ انشاءاللہ سالو ہو جائے گا۔ تو وہ چلے جاتے ہیں کافی پینے، اور کہتے ہیں وہاں پہ ہم گپ شپ بھی کریں گے اور مسئلے کا حل بھی نکالیں گے۔ تو ارسلان جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے دونوں کو اور پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں کہاں جا رہے ہیں، اور مائرہ جو ہے وہ اپنے باس کے ساتھ پھر رہی ہے، رنگ رلیاں منا رہی ہے، مطلب اس طرح کی وہ سوچتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ماں جو ہے وہ سلمان کو بلاتی ہے اور اس کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ مائرہ کی طرف سے بہت فکر مند ہوں، اس کے چہرے پہ جو ہے وہ خوشی نہیں ہوتی، کیا ناراضگی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیا مائرہ نے میری شکایت کی ہے؟ تو ماں کہتی ہے مائرہ نے تو کوئی بات نہیں کی ہے، میں نے خود نوٹس کیا ہے، اور آپ کی طرف سے کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو تو میرا پتہ ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ مائرہ نے میری کتنی بےعزتی کی تھی، اس کے باوجود میں نے بہت صبر کیا تھا۔ تو ماں کہتی ہے چلو ٹھیک ہے، میری کلاس ہے۔ تو وہ ایک دم سے غصے میں آ جاتا ہے اور مائرہ پہ بہت غصہ آتا ہے، اور یہ دونوں یہاں پہ کافی پی رہے ہیں۔ اور عاطف جو ہے وہ اس کو کہتا ہے ریلیکس ہو کے بیٹھ جاؤ اور مجھے سارا بتاؤ، اور وہ اس کو بتا رہی ہوتی ہے سارا کریڈٹ کارڈ کا بھی، اور بتایا کہ یہ گاڑی بھی کہتا ہے آفس کی طرف سے ملے گی، تو اب کیا ہوگا، کیا کرنا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو پے آپ کو ملنی ہے وہ کریڈٹ کارڈ میں آتی ہے، جب کریڈٹ کارڈ ہی آپ کے پاس نہیں ہے تو پے بھی نہیں جائے گی، اور اس طرح سے وہ آپ کا جو ہے وہ کارڈ کا مس یوز نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ بھی جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی میں سیٹ کر دوں گا، تم بس پریشان مت ہو، میں تمہاری ساری پریشانیوں کا حل کروں گا، بس آپ مجھ پہ اعتماد کرو اور میرے ساتھ ہر بات شیئر کرو۔ اور وہ عاطف پہ ٹرسٹ کر کے اس کو باتیں بتانے لگ جاتی ہے، اور اس کو عاطف بھی اس کو یقین دلاتا ہے کہ میں آپ کو زیادہ فورس نہیں کروں گا، جو آپ کا دل کرتا ہے آپ میرے ساتھ شیئر کریں، اور آنکھیں بند کر کے آپ میرے پہ ٹرسٹ کر سکتی ہیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی میری طرف سے، اور نہ ہی کوئی شرمندگی ہوگی۔ اور یہیں پہ ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ عاطف مائرہ کے لیے کیا کرتا ہے، اور سلمان مائرہ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، پلس جو اس کا بھائی ہے ارسلان، اس نے ان دونوں کو دیکھا ہے تو وہ کیا کہتا ہے گھر جا کے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ 12 میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔